हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। जैसलमेर अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ा। जोधपुर में तैयार हो रही 66 बसों को किया जब्त। स्लीपर बस मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार। दोस्तों, जैसलमेर बस अग्निकांड में पुलिस ने बुधवार रात बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया, इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई थी। वहीं दोस्तों, इस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। 54 साल की भागा बानो की गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर एम्स और महात्मा गांधी अस्पताल में रखे 1800 परिजनों को सौंप दिए हैं। 100 की पहचान नहीं हो पाई है। दोस्तों, राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे को भी इस घटना की तकनीकी जाँच के लिए बुलाया है। CIRT की टीम संभवतः आगामी शनिवार एवं रविवार को जैसलमेर का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। दोस्तों, इधर हादसे के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जिस परिवार में 3 या इससे ज्यादा लोगों की जान गई है, उन्हें कुल 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं एक परिवार में 1 या 2 मौत होने पर प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। वहीं साधारण रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ट्रंप बोले, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारतीय PM ने भरोसा दिया। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से डर गए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका अगस्त 2025 में भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है। इससे पहले उसने 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। वहीं ट्रंप के इस दावे के बाद भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर PM पर 5 आरोप लगाए हैं। उन्होंने X पर लिखा, PM मोदी डर गए हैं। ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार-बार अनदेखी होने के बाद भी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। खुद मिस्र के शर्म अल शेख समिट में शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानों का विरोध भी नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अभिषेक शर्मा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने। T20 में नंबर 1 बैटर। एशिया कप में 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। दोस्तों, भारत के लेफ्ट हैंड बैटर अभिषेक शर्मा को ICC ने सितंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। पिछले महीने T20 एशिया कप में उन्होंने ओपनिंग करते हुए भारत को 7 में से 6 मुकाबलों में तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई थी। 314 रन बनाने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। HR की ही छटनी करेगा अमेजन। 15% तक कम हो सकता है स्टाफ। रिपोर्ट में दावा, कंपनी AI में बढ़ाएगी निवेश। दोस्तों, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया एक बार फिर अपने कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार छटनी ह्यूमन रिसोर्स यानी HR डिपार्टमेंट में की जाएगी। फॉर्च्यून मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस राउंड की छटनी में HR डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा 15% तक कटौती की जा सकती है। फिलहाल अमेजन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश। पायलट सुमित सभरवाल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में कहा, जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की क्रैश की जांच को लेकर पायलट के पिता पुष्कर राज सभरवाल और इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि वे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की जांच पर भरोसा खो चुके हैं, इसलिए हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। दोस्तों, AAIB की 12 जुलाई को आई प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती का जिक्र होने से परिवार और पायलट संगठनों में नाराजगी है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन कॉकपिट की ऑडियो से साफ नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, 1 महीने पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की थी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश की तैयारी। सरकार बोली, मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार। राजधानी में प्रदूषण का लेवल 300 पार। दोस्तों, दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। बुधवार
बुधवार को दिल्ली के 5 सेंटरों आनंद विहार, नॉर्थ कैंपस, मथुरा रोड, द्वारका, वजीरपुर में प्रदूषण का लेवल 300 पार कर गया। तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सिरसा ने कहा, चुनिंदा इलाकों में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। मौसम विभाग अगले 2 से 3 दिन में जब हरी झंडी देगा तो ब्लास्टिंग स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक सैंपल लिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ओला ने लॉन्च किया होम बैटरी सिस्टम, एसी फ्रिज भी चला सकेंगे, शुरुआती कीमत 30,000 रुपए। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने गुरुवार 16 अक्टूबर को अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट ओला शक्ति लॉन्च किया। यह एक होम बैटरी सिस्टम है जो सोलर या ग्रिड से बिजली स्टोर करता है। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है, जिसे 999 रुपए देकर वेबसाइट या स्टोर से बुक किया जा सकता है। इसकी डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू हो जाएगी। यह ओला इलेक्ट्रिक का पहला रेसिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन, इंजीनियर और निर्मित किया गया है। इसमें 4,680 भारत सेल्स लगे हैं। दोस्तों इसकी खासियत यह है कि यह एयर कंडीशनर, फ्रिज, इंडक्शन कुकटॉप, फॉर्म पंप और कम्युनिकेशन उपकरणों जैसे सामान को पावर दे सकता है। यह ईवी बैटरी जैसा ही है लेकिन घरेलू उपयोग के लिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी बोले 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी। आज दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही, वजह आत्मनिर्भर भारत का विजन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। इसके पहले मोदी नांदयाल पहुँचे। मोदी ने यहाँ श्रीशैलम में भ्रामरांबा, मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन, पूजा और ध्यान किया। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। इसके बाद पीएम मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुँचे और वहाँ पूजा अर्चना की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नारायण सुधा मूर्ति का जाति जनगणना में शामिल होने से इंकार। सर्वेयर से कहा हम पिछड़े वर्ग से नहीं, कर्नाटक सरकार बोली मजबूर नहीं कर सकते। दोस्तों इंफोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना में भाग लेने से इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले सर्वे करने वाले लोग उनके घर गए थे तो उन्होंने कहा हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं है, इसलिए उन समुदायों के लिए कराए जा रहे सरकार के सर्वे में भाग नहीं लेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने सुधा मूर्ति और उनके परिवार के रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा सर्वे में भाग लेना या न लेना ऑप्शनल है। अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है तो हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा। आज 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ, नए चेहरों पर फोकस, 2 डिप्टी CM हो सकते हैं। दोस्तों गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। आज गांधीनगर में सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ होगी। फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, वहीं 2 डिप्टी CM भी बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, किसी भी फूड ड्रिंक प्रोडक्ट पर ORS लिखना बैन, अब WHO की मंजूरी जरूरी। हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने बच्चों के लिए 8 साल तक लड़ी लड़ाई। दोस्तों किसी भी फूड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी कि ORS का लेबल लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मंजूरी जरूरी होगी। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था ने गुरुवार को यह आदेश जारी किए। कहा कि जिन कंपनियों के पास WHO की मंजूरी नहीं है वे अपने प्रोडक्ट्स से ORS लेबल हटा लें। दरअसल दोस्तों ड्रिंक कंपनियां बच्चों के मीठे पेय पदार्थों को ORS के नाम से बेच रही थी, जिससे लोग गुमराह हो रहे थे। आपको बता दें जिन ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होती है वे बच्चों के डायरिया को और खराब कर सकती है। इसे लेकर FSSAI को शिकायत मिली थी। दोस्तों हैदराबाद के बच्चों की डॉक्टर शिव रंजनी संतोष ने इसके लिए 8 साल लड़ाई लड़ी। सरकारी संस्थाओं से लेकर हाईकोर्ट तक में अपील की। उनका मकसद था कि गलत मार्केटिंग रोककर असली ORS को पहचाना जाए ताकि बच्चों को मीठे पेयों से नुकसान न पहुंचे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट तक ले गए तालिबान लड़ाके, संघर्ष में जीत के तौर पर दिखाया। अफगान नागरिक बोले पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे हैं। बीबीसी के पत्रकार दाऊद जुनबिस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें तालिबान लड़ाके पाक सैनिकों की पैंट और हथियार बीच चौराहे पर दिखाते नजर आए। जुनबिस ने बताया कि तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के पास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग गए थे। तालिबान लड़ाकों ने इन चौकियों से पैंट और हथियार जब्त किए और इन्हें जीत की निशानी के तौर पर पेश किया। दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तानी हवाई हमलों में बुधवार को काबुल और कंधार में 15 अफगान नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक भेजे थे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा, उकसाया तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान के फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया। जियो न्यूज से बातचीत में आसिफ ने तालिबान से हुए सीज फायर पर कहा, मुझे शक है कि यह सीज फायर टिक पाएगा क्योंकि अफगान तालिबान को दिल्ली से सहयोग मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान को उकसाया तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। आसिफ ने कहा कि हमारे पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। अगर उन्होंने युद्ध का दायरा बढ़ाया तो हम हमला करेंगे, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जोमेटो की कमाई 3 गुना बढ़ी, फिर भी मुनाफा घटा। दूसरी तिमाही में 63% कम होकर 65 करोड़ रहा। दोस्तों ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 65 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 63% कम है। पिछली बार कंपनी को 176 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के भाव देख लेते हैं। सोने में लगातार 15वें दिन तेजी जारी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 757 रुपए बढ़कर 1,27,471 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कल ये 1,26,714 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत में लगातार 20 दिन तेजी के बाद आज दूसरे दिन गिरावट रही। आज चांदी 5,917 रुपए घटकर 1,68,083 रुपए प्रति किलो पर आ गई। कल चांदी 1,74,000 रुपए प्रति किलो थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का शेयर बाजार देख लेते हैं। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी रही। आज सेंसेक्स 862 अंक चढ़कर 83,468 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 262 अंक की तेजी रही है, 25,585 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।